हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज है 22 दिसंबर। आज के टॉप 10 क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस थॉट के साथ अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हौसले की तरकस में कोशिश की वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर। चलिए जानते हैं क्यों मनाया जाता है। इससे संबंधित फैक्ट हैं ये दिवस महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2022 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। प्रत्येक वर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है, और ये 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? रामानुजन की। इस वर्ष 2023 के लिए रुई किसियांग झांग को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? श्रीनिवास रामानुजन पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में। चलिए कुछ दिवसों के बारे में, जो महत्वपूर्ण दिवस इस मंथ के, उनके बारे में जानेंगे। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला है विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस, यानी कि इस प्रकार 3 दिवस मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को। और ये 2 दिसंबर के गलत मिसिंग हो गया है, यानी कि इसमें ये 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, जो नीचे दिया हुआ है। 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस, यानी 2 दिवस मनाए जाते हैं। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले दिवस पर चलते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को विजय दिवस, सन 1971 में 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना को हमारे देश की सेना ने खदेड़ा था। तभी से 16 दिसंबर को हर वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सन 1961 में 19 दिसंबर को पुर्तगाली यहाँ से भागे थे, इसलिए, यानी कि गोवा को आज़ादी मिली थी 1961 में। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी संजीव। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट जानेंगे। इसमें पहला फैक्ट है कि लेखक संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नीलम शरण गौर को रिक्वेम इन रागा जानकी यानी ये नोवेल है, इनका उपन्यास है, इसके लिए इंग्लिश भाषा के लिए इन्हें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और पुरस्कार की राशि 1 लाख कैश और एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका दी जाती है। 12 मार्च 1954 को स्थापित साहित्य अकादमी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत ये स्वायत्त निकाय है, यानी इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी 12 मार्च से। चलिए इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट के बारे में चेतावनी जारी की। इस वेरिएंट का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर है वो है JN1।
यानी JN1 ये वेरिएंट का नाम है। वैसे ये वेरिएंट इतना घातक नहीं है। वेरिएंट पहली बार सितंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया था, यानी JN1 जो, और भारत में पहला मामला 8 दिसंबर को केरल में मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा, क्योंकि हर साल हरियाणा में ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? ये इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर, यानी कि सी। और सांस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत FICCI जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है NTPC कांति, यानी कि इन्होंने जल को एक उचित ढंग से उपयोग किया है। इसलिए फिक्की की जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कई परीक्षाओं में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर अनीस शाह। ये अभी कुछ समय पहले ही नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर अनीस शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का, हाल ही में किसको सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अमृता राय चंद, यानी अमृता राय चंद जो ही ऑप्शन नंबर सी, इनको सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स जानते हैं। धारावी स्लम एशिया की सबसे बड़ी स्लम में से एक माना जाता है, जिसके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कार्य अडानी ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी की परीक्षाओं में पूछा जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि बी। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM यानी छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय जो है उसको नाग द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है, यानी कि इन्हें ग्रेड मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में देश भर में से कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद शामी, क्योंकि इन्होंने अभी वर्ल्ड कप में 2023 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इन्होंने 24 विकेट लिए हैं, इसलिए अब कंफर्म हो गया कि इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चलिए क्रिकेट से संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। सबसे महंगे बिके हैं 24 करोड़ और 75 लाख में बिके हैं। सबसे अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं ये, यानी इनकी बोली लगाई गई है।
बीसीसीआई ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है, क्योंकि इनकी ही कप्तानी में जो हमारा भारत टीम है वो वर्ल्ड कप लाई थी 2011 में, इसलिए। और इनकी जर्सी का जो नंबर था वो है 7। आगे, बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की, ये तो कंफर्म हो चुका है, अभी मिलेगा ही। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा वॉलवार्ट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो हैं रोहित शर्मा बने हैं। ऐसी वीडियो हर दिन देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं और बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है करंट अफेयर्स की। और मेरी उधर जीके की भी एक सीरीज चल रही है। अब तक मैं 3 पार्ट की वीडियो बना चुका हूँ, अब चौथा पार्ट जल्दी ही आएगा, उसे भी कंटिन्यू रखूँगा मैं। और चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज चलेगी, उसमें हमने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।